Hello students, welcome back in online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Dainwal. So yesterday we were discussing about the properties of integer, closure property, commutative property, associative property, additive identity, and I also told you that associative and commutative property both are valid in multiplication and addition but not valid in subtraction or division. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस प्रॉपर्टीज. बच्चों जैसे मल्टीप्लाई में कैसे वैलिड होगी, a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू b क्रॉस a. सपोज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, सो इट विल बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6. ठीक है बच्चों, अब आपको उस दिन प्लस माइनस का बता ही दिया था लास्ट क्लास में. अब जैसे मान लो कि ये डिवीजन में कैसे काम करेगी, ये डिवीजन में प्रॉपर्टी आपके काम नहीं करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल a इज 2, b इज 5, a अपॉन b विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 5 एंड b अपॉन a विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 2. It means value of a upon b and value of b upon a both are not equal. Thus we can say that this property is not valid in commutative property, not valid in division. ठीक है बच्चों. सेम इन द केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बच्चों आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने. ठीक है बच्चों, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपके मल्टीप्लाई में वैलिड होगी, बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके डिवीजन में वैलिड नहीं होगी. नॉट इक्वल टू. बच्चों नॉट इक्वल आ रहा है LHS और RHS, इसका मतलब जबकि यहाँ पे तो इक्वल आना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे वैलिड नहीं होगी इन डिवीजन. ठीक है बच्चों, ये साइन डिवीजन का है ये आपका. ठीक है, अब बच्चों इसी में एक नई प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बच्चों ध्यान दो. जैसे एक नंबर है a, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो b प्लस c से, बच्चों यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई वाला साइन है वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे होगा ध्यान दो. a को आप b से मल्टीप्लाई करें, a क्रॉस b, इसको ब्रैकेट में पुट कर दें. इसके बाद में साइन किसका है बच्चों? प्लस का. पुट द साइन ऑफ प्लस अगेन a मल्टीप्लाई विथ c. इज इट क्लियर बच्चों? ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. इट मीन्स मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. मतलब आपका जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? आपके दो नंबर जो आपस में ऐड हो रहे थे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टुक a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 8. पुट द वैल्यूज ऑफ ABC इन दिस प्रॉपर्टी. 2 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 8. अब बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. 8 और 4 कितना हो गया? 12. 12 टू जा 24. अगर हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहिए 2 4 से मल्टीप्लाई होएगा. ठीक है बच्चों, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होएगा? 8 से भी. 2 मल्टीप्लाई विथ 8. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो गया? 8 4 टू जा 8 प्लस 8 टू जा 16. आंसर इज 24. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है बच्चों, अब जैसे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. तो सपोज करो अगर आप किसी भी इंटीजर को, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर है 10, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 0. प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में क्या होता है बच्चों, आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा. अगर आप किसी भी जीरो में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करते हो, सपोज और इंटीजर इज 5, आपका आंसर क्या आएगा? 0. अगर आप जीरो में किसी भी इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर का अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा. बट अगर आप किसी इंटीजर में, लेट से इंटीजर 6, अगर आप इसको 0 से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड. क्या आएगी बच्चों? क्यों नॉट डिफाइंड आएगी? क्योंकि जब भी आप जीरो का किसी भी नॉन जीरो इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है. इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसको, आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो.
और इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी जीरो का नॉन जीरो इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक प्रॉपर्टी और है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है बच्चों, एनी इंटीजर को आप एनी इंटीजर मल्टीप्लाई विद 1, आंसर इज एनी इंटीजर। अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, सेम आएगा। इज इट क्लियर। इसी के साथ बच्चों आपकी एक प्रॉपर्टी और है, और वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है उस प्रॉपर्टी का नाम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखो सुनो बच्चों, इनवर्स भी बोल सकते हैं या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक इंटीजर है 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2। इनवर्स भी बोल सकते हैं और रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। जैसे आपके पास एक नंबर है 3/2, बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में, अब जैसे सर यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, अरे तो बच्चों किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो इजीली अंडरस्टूड है कि उसके नीचे 1 होगा। जैसे सपोज करो कि नंबर है 1/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 5/1। तो अगर आप कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर ले लिया 3, और अगर 3 को इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स 1/3, तो आपका आंसर आएगा 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। मतलब इट मीन्स अगर आप एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1। इज इट क्लियर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल सोल्व है वो आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है x डिविजिबल बाई y इज़ नॉट इक्वल टू y डिविजिबल बाई x। ये वही चीज़ है कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। अब जैसे बच्चों ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई, सॉरी बच्चों यहाँ पे आप z ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल होगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे जैसे सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती वैसे डिवीजन में भी नहीं होती है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, भूलो नहीं यार, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, जैसे मैं बच्चों लेट से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। यू हैव टू सिंप्लीफाई -138 इंटू 15 प्लस -138 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -138 मल्टीप्लाई बाई 13। तो लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज ओके। बच्चों बिफोर स्टार्ट दिस प्रॉब्लम आप एक चीज़ नोट करो, देखो सभी में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट सब जगह एक नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और वो कौन सा नंबर है, -138। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस कॉमन वाले नंबर को सबसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने -138 का कॉमन लिया बच्चों ब्रैकेट में कौन बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 15। कॉमन लेने का मतलब है ये नंबर का आप इसमें डिवाइड कर रहे हो, तो -138 का यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ओनली 15 बचेगा, यहाँ पे बचेगा +2 और यहाँ पे बचेगा +13। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, -138 तो आपका बाहर है,
मल्टीप्लाई विद बच्चों 15 और 2 17 और 13 30। प्यारे बच्चों जब आप इसमें 30 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 8 जा 24, 9 और 2 11, 3 1 जा 3 4 और 0 एंड देयर इज नेगेटिव साइन। इट मीन्स बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 4140। बच्चों अगेन एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई -358 बाई 98। बच्चों आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। बोले सर मल्टीप्लाई तो हम बचपन से सीख रहे, कौन सी बड़ी बात है। बट बच्चों इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई बड़ी महाभारत तो है नहीं। बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताई है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे दो नंबर है -358 को मल्टीप्लाई करना 98 से, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों जस्ट आपको बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी कुछ होती है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। बच्चों ध्यान दो, सर बोले यहाँ पे तो 3 नंबर थे ABC, यहाँ पे तो नंबर ही 2 ही आ रहे हैं, ओनली 2 ही इंटीजर अवेलेबल है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, हम इस नंबर को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, -358 मल्टीप्लाई विद, बच्चों हम 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 2। बोले सर यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर्टी प्लस में अप्लाई होती है वो माइनस में भी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही वाला नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ साइन पुट किया था प्लस का, यहाँ पे साइन माइनस का है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस है सॉरी, अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस। अब ध्यान दो, -358 प्यारे बच्चों किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 100 के साथ। क्लियर है, अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस पुट कर देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, -358 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -358 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 2 के साथ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, -35800 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये कितना हो गया 16, 2 5 जा 10, 11, 2 3 जा 6 और 7। जब आप बच्चों इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -35084। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, ये अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। इज इट क्लियर बच्चों, तो यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अब आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप एक प्रॉपर्टी जो 0 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बोलते प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, जैसे 2 × 1 2। बट अगर आपको ये बोला जाए किसी भी इंटीजर में एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1, तो आपका आंसर वही सेम इंटीजर आ जाएगा। अगर आप किसी भी इंटीजर में सपोज करो 10 है, आप इसमें 1 का डिवाइड करोगे बच्चों, 10 डिवाइडेड बाई 1, आपका आंसर क्या आएगा, सेम इंटीजर। मतलब 1 का डिवाइड करने में फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बताई दिया मैंने। 0 में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करो, एनी इंटीजर मैंने z ले लिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बट अगर कोई भी इंटीजर आपने लिया, क्योंकि इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और अगर आप 0 का डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला ही, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट। बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ओनली मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी आता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी है, आप सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए क्या कह रहा है बच्चों, 27 इंटू, वेरीफाई करना है हमें, 6 प्लस -4 दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 6 प्लस 27 इंटू -4। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको वेरीफाई करना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ध्यान दो बच्चों। आप इस ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, आप इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं, फिर आपस में ऐड कर दें। अगर दोनों की LHS, इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन दिस प्रॉब्लम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, देखो 27 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस, बच्चों अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा, दैट इज इक्वल टू, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दो। अगर आप इसको चाहे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप लग रहा है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोल्व नहीं करना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो। 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16। ठीक है बच्चों, प्लस बच्चों 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब देखो बच्चों 27 मल्टीप्लाई विथ 6 -4 2 दैट इज इक्वल टू 162 प्लस माइनस -108। 27 2 जा 54 दैट इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान दो 54 में ऐड करोगे तो 1, ये 54 आ गया। इट मीन्स बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज वेरीफाइड। इज इट क्लियर बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। इसी में सेकंड पार्ट में और सोल्व कर देता हूँ आपके लिए, बताऊँ। देखो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कहीं काम में आती है, आपको पता है सब चीज़ें मैथ्स में काम में आने वाली है, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब जैसे इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कर लीजिए, इट्स अ वेरी हॉट डे टुडे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, -32 मल्टीप्लाई विथ -3 प्लस -7। बच्चों इसको किसके इक्वल वेरीफाई करना है, -32 मल्टीप्लाई विथ -3, ठीक है, प्लस -32 मल्टीप्लाई विथ -7। बच्चों वेरीफाई करना है, फिर से मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यू हैव टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन, इट इज़ अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है, देखो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना चाहें, A क्रॉस B प्लस C मीन्स A से मल्टीप्लाई होगा, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सर हो रहे हैं। साइन प्लस का है, यहाँ पे प्लस पुट हो रखा है, क्या ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -32, क्या तो ये वेरीफाई हो गया। किससे हो गया वेरीफाई, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वेरीफाइड है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, आगे हम चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो आप इसको, देखो कैसे, ये -32 है, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है, प्लस यहाँ पे जो साइन है वही पुट होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -32
मल्टीप्लाई विद -7। बच्चों ध्यान दो, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही हमारा क्या है, RHS है। इज इट क्लियर बच्चों? इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, -32 मल्टीप्लाई बताओ -3 और -7, देखो ऐसे -3 -7, ठीक है। अब RHS को देखें आप, -32 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 के साथ, प्लस -32 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 के साथ। अब देखो बच्चों ध्यान दो, -32 मल्टीप्लाई विद, दोनों सेम साइन है, इट विल बी एडेड -7 -3 -10। इज इट क्लियर बच्चों? देखो दोनों सेम साइन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएगा 3 को 32 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 96। इज इट क्लियर? प्लस अगेन सेम साइन है, ऐड हो रहा है, 7 4 जा 14, 21 और 1 22, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 320, दैट इज इक्वल टू, आप इसमें अगर ऐड करेंगे 4 ही तो कम हो रहा है, 320 हो गए। इट मीन्स प्यारे बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है। आप इसमें वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वरना आपको ऑलरेडी समझा दिया गया, आप सोल्व करें इसको। बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है बच्चों, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करनी है, तो बच्चों बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान दो, x की वैल्यू है 2 -2, y की वैल्यू क्या है आपकी 3, z की वैल्यू आपकी क्या है -4। वेरीफाई हो रही कि नहीं है बच्चों? ध्यान दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। हमने ABC लिया था, बट यहाँ पे x y z है तो x y z ले लो। x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, बच्चों दोनों जगह वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 3, z की वैल्यू है -4। बच्चों जब दो छोटे ब्रैकेट आ रहे होते हैं तो हमें बड़ा ब्रैकेट लेना, क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं बच्चों इसको, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, x की जगह पुट करेंगे बच्चे -2, y की जगह पुट करेंगे बच्चे 3, और z की जगह बच्चे क्या पुट करेंगे -4। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देखो सोल्व करो, -2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 3 4 जा 12 -12। ठीक है, इज इक्वल टू 3 2 जा 6, बट नेगेटिव है बच्चों, ध्यान दो, दोनों नेगेटिव साइन प्लस हो जाएंगे, 12 2 जा 24, सेम प्लस हो जाएंगे 24। क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका वेरीफाइड हो गया। जब दोनों साइड इक्वल, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होती तो ये वेरीफाई नहीं होता। जैसे बच्चों ध्यान दो, इसी में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज, अब सेम क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम, इसमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -12 एंड z इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी वही x मल्टीप्लाई z, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बच्चों प्लस होती तो हम प्लस पुट कर देते। ठीक है, अगेन x मल्टीप्लाई
वाई मल्टीप्लाई जेड। बच्चों ध्यान दो, एक्स की जगह -5 पुट करेंगे, वाई की जगह -12 पुट करेंगे, ठीक है। z की जगह आप 8 पुट करोगे, इज इक्वल टू एक्स की जगह आप माइनस पुट करोगे, ठीक है। y की जगह आप -12 पुट करोगे एंड z इज इक्वल टू 8, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, 12 5 जा 60 माइनस माइनस प्लस इंटू 8 दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये साइन होता है देयरफॉर, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई विथ, बच्चों 12 ऐड जा कितना होता है 96, इज इट क्लियर। बट 96 किसका आएगा नेगेटिव। बच्चों ध्यान दो, 8 6 जा, ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 480। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48। इट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस दिस इज वेरीफाइड। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी ऑलरेडी, आपको जस्ट अभी पहले क्वेश्चन किया था, तो आप सभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चों इसमें एक पार्ट है एफ वाला, कौन सा पार्ट है एफ वाला, क्या कह रहा है -891 मल्टीप्लाई विथ 93 -891 मल्टीप्लाई विथ 3। प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो मैंने क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो आप, अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे राइट हैंड साइड गिवन है इस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो A, यहाँ पे A है, ये B कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी देखो A है सेम है और C एक, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे A क्या आ रहा है आपका -891, ठीक है। B क्या आ रहा है आपका बच्चों B ये 93, और बच्चों C क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 3। इज इट क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा जो प्रॉपर्टी है यहाँ प्लस का साइन है सर, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, कोई दिक्कत है तो हम प्लस की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। इट मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा साइन A क्रॉस B माइनस C दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ऐसा कुछ गिवन है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे अगर LHS से RHS आ रहा है तो प्रॉपर्टी में सेम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड गिवन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हो गया। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, A B C की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है बच्चों -891 क्रॉस, B की वैल्यू कितनी है 93 माइनस C की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो -891 मल्टीप्लाई विथ 93 माइनस 3 90। प्यारे बच्चों आप मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80, और लास्ट में 0 है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, दोनों साइन अपोजिट हैं, आपका आंसर ये होगा। तो बच्चों आपको कोई भी प्रॉपर्टी गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी पता होना चाहिए और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी पता होना चाहिए। कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ये आपकी प्रॉपर्टी है A क्रॉस B प्लस C, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है प्यारे बच्चों। इट मीन्स हो सकता है क्वेश्चन में इतना ही गिवन आए
ए बी सी की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आप इधर पुट करेंगे आंसर निकालने के लिए। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये गिवन आ जाए ऐसा जैसे भी आया था, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो आर एच एस फाइंड करना, आर एच एस गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना। इज इट क्लियर बच्चों? वन मोर क्वेश्चन, जैसे इसी में क्वेश्चन है बच्चों बी, फिफ्थ क्वेश्चन में बी पोर्शन क्या कह रहे हैं, -2315 मल्टीप्लाई विथ 98 प्लस -2315 मल्टीप्लाई विथ 2। बच्चों ध्यान दो, देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2315, बी की वैल्यू क्या आ रही है 98 और सी की वैल्यू क्या आ रही है 2। बीच में प्लस है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस सी। बच्चों पुट करो ए की वैल्यू -2315 मल्टीप्लाई विद बी का वैल्यू कितना है 98 और सी का वैल्यू कितना है बच्चों 2। इट मीन्स -2315 क्रॉस 98 प्लस 2 100। तो प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट सिंपली पुट 20 एंड नेगेटिव इज देयर बिकॉज बोथ अपोजिट साइन। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया बच्चों। प्रॉपर्टीज इसीलिए बनाई गई ताकि आप मल्टीप्लाई डिवीजन थोड़ा इजीली कर सको, आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हम फिफ्थ क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव ही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं मैं। जैसे इसमें ई पोर्शन गिवन है, पार्ट ई। बच्चों पार्ट ई क्या बोल रहे हैं 1100 मल्टीप्लाई विथ -102 -1100 मल्टीप्लाई विथ 2। बच्चों फिर से देखो प्रॉपर्टी का राइट हैंड गिवन है बट यह माइनस वाली प्रॉपर्टी गिवन है। कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है ये वाली, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप इसको कंपेयर कर दो, एक ही वैल्यू है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे साइन में गड़बड़ी हो रही है। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ये जो माइनस वाला साइन है आप यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे दो कॉमन नंबर तो आ रहे हैं बट दोनों के साइन क्या है अलग अलग है। आप चाहें तो ये माइनस माइनस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप प्लस कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं देखो, या आप एक काम करो माइनस वाला साइन यहाँ पे दे दो, हम 102 को विदाउट माइनस का कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको प्लस वाला कर लो, साइन माइनस को इधर मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम क्या करते हैं इसे 1100 को नेगेटिव बना देते हैं क्योंकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई आएगा फिर से अपोजिट साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1100 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो ए दोनों जगह पे ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस बी, सेम ए दोबारा है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, वैल्यू ऑफ ए -1100, वैल्यू ऑफ बी 102, वैल्यू ऑफ सी कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर दो माइनस वाले में, इसमें ए क्रॉस बी माइनस सी, ए की वैल्यू है बच्चों -1100 इंटू बी का वैल्यू है 102, सी का वैल्यू है 2। बच्चों -1100 मल्टीप्लाई विथ 102 - 200, जब भी 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, सिंपली पुट 20। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? इन सेम वे इन सिक्स्थ क्वेश्चन स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों क्या कह रहे हैं, in sixth question some statements are given and on the basis of given statement you have to tell which property these statement following। ठीक है बच्चों, जैसे क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बच्चों ध्यान दो, लेट मी चेंज द मार्कर। वन क्वेश्चन इज 3 + 2 + 4 that is equal to 3 + 2 +
4। प्यारे बच्चों बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। या रॉन्ग बोल दिया मैंने? बिल्कुल रॉन्ग है बच्चे, आधे आपको ध्यान रखना है। बच्चों इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान दो, सेकंड में कह रहा है जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट विद जीरो प्रॉपर्टी, और उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 961 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बच्चों क्या कह रहे हैं? देखो 81 इन नेक्स्ट स्टेटमेंट। बच्चों ध्यान दो, a क्रॉस b माइनस सी, इट मीन्स 81 मल्टीप्लाई विथ 50 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाई 15। ये क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी तो क्वेश्चन करवाए थे। तो बच्चों यही सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे लास्ट वाले में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीट। मोर देन हाफ ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सॉल्व बाय मी। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन रफ, देन यू विल डू होमवर्क ऑफ this exercise 1.4 you have to complete your homework, maths homework, and you have to remember all the properties. So bachcho please start your study properly daily. Now we are continuously recording the videos, and if anybody missing for registration, please do registration as soon as possible. It is already been circulated on the group. Last date of this month is for registration. After that you won't be able to register yourself. So please take care of yourself and have good study. Thank you. Have a nice day.